रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिकायो प्राइवेट लिमिटेड में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ाहिद नकवी। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स। इस सीरीज़ में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है और कहाँ पे उसको सेल करना है, बल्कि इस सीरीज़ में हम आपको वेब डेवलपमेंट के मुतालिक बताएंगे और ई कॉमर्स के मुतालिक जो सवालात उभरते हैं कि हम वेबसाइट के ऊपर चीज़ों को कैसे सेल करते हैं, हमारे पास ऑर्डर कैसे आएगा, हमने उसको कैसे उसको फिर रब्ता कैसे करना है, इन क्वेश्चंस के बारे में कि अगर कोई वेबसाइट के ऊपर फिर कोई इशू आ जाए तो उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है। क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिस तरह वो तो नॉर्मल आप शॉप्स में भी जाएं, एक कपड़े का कारोबार कर रहा है बंदा तो वो उसने एक फ़िज़िकल शॉप ली हुई है, वो तो कॉमर्स के अंदर भी होता है कि वो कहाँ से माल उठाएगा, कहाँ पे वो सेल करेगा। ये कॉमर्स होती है कि आपने यहाँ से माल उठाया, आप बिलफर्ज आप चाइना से लेते हैं, वहाँ से आप अली बाबा से ले लें, किसी और जगह से ले लें, तो वो इस ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं होता, वो कॉमर्स का हिस्सा होता है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है जिसकी प्राइस भी अच्छी हो, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हो, आप उसको सेल करें अच्छी प्राइस के अंदर और आपको उसमें से प्रॉफिट भी मिल जाए अपने तमाम अखराजात निकाल के। वो एक सेपरेट इशू है, यानी वो कॉमर्स के रिलेटेड है। उसके लिए आपको अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे वो आपको सिखाएंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के आपके पास प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपको पता है कि यार अगर मैं ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करूं, या आपका कोई शॉप बनी हुई है पहले से, आपके पास कोई काम कर रहे हैं, आपके पास गारमेंट्स की शॉप है आपकी, या आपको जूतों का कारोबार है, तो आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो अभी तो वो वाले इशू तो ख़त्म हो गए कि आपने लेनी कहाँ से है प्रोडक्ट और सेल कहाँ पे करनी है। नॉर्मल शॉप में ये होता है कि आपके दुकान खोली हुई है, लोग आएंगे आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे और आपसे परचेज़ कर लेंगे। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन डिस्प्ले होती है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती है। लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ से आके वो प्रोडक्ट को देखेंगे, आपने जो पिक्चर्स वगैरह लगाई होंगी उन पिक्चर्स को और प्राइस को कंपेयर करेंगे जो उन्होंने मार्केट में देखा होगा। यकीनन आपने कुछ ना कुछ ऑफ उसके ऊपर लगाया होगा, तो वो लोग फिर आपसे वो चीज़ परचेज़ करेंगे और आपको भी यकीनन उसमें से प्रॉफिट उसका निकलना चाहिए। ये तो चीज़ें हैं कॉमर्स के रिलेटेड। अब चलते हैं अपने कुछ बुनियादी सवालों की तरफ कि आमतौर पे लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि एक आम वेबसाइट जो होती है, जो बिज़नेस की वेबसाइट है और जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इनमें डिफरेंस क्या है। बिज़नेस की वेबसाइट ये होती है कि आपने अपना एक बिज़नेस लॉन्च किया है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी ये दुकान है, इतने बजे खुलती है, इतने बजे क्लोज़ होती है, हमारी ये सर्विसेज हैं। बिलफर्ज आप एक वकील हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप अपनी सर्विसेज बताना चाहते हैं कि हम ये काम करते हैं, आपका हॉस्पिटल है, ये नॉर्मल बिजनेसेस की वेबसाइट्स होती हैं। या आपका स्कूल है, आप उसके अंदर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप अपनी सर्विसेज बता रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन ई कॉमर्स वो होगा कि जहाँ से कोई शख्स जाके परचेज़ कर सकता है, बाय कर सकता है, वो आपके बाय नाउ के कार्ट के अंदर उसको चीज़ को प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। जब वो ऐड करेगा तो यकीनन फिर उसके बाद वो अपनी मालूमात वगैरह वहाँ पे देगा। अपने अगर उसने ऑनलाइन, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है। अगर कोई ऑनलाइन पे करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी का या इस वजह से लोग डरते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑर्डर कर दें और चीज़ ना आए, तो इसलिए वो ऑर्डर करते हैं, उसके बाद कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जब हमें चीज़ मिलेगी फिर हम आपको वो प्राइस दे उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये सब ऑप्शन जो है वो मौजूद होते हैं। उसके लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान में कुरियर सर्विसेज हैं, उनके साथ रब्ता करना होता है कि जी मैं आपके थ्रू भिजवाना चाहता हूँ प्रोडक्ट। जब भी आपको वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आएगा तो आपने अपने कुरियर वाले से रब्ता किया होगा, बिलफर्ज वो 300 रुपये लेता है आपसे कुरियर वाला। इनिशियली जब आपका एक आध ऑर्डर हो ना तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप एक कंटिन्यूस आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको वो रेट सस्ता कर देते हैं। नॉर्मली इनिशियल जो बंदे होते हैं उनके लिए 300 में ये TCS लेपर्ड वाले 300 350 पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर देते हैं। तो बहरहाल आप ख़ुद से कुरियर सर्विसेज को भी देख लें, आगे पीछे अपने शहर में जाएं, वहाँ से जाके उनसे रब्ता करें। वो आपकी कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह या आपकी कुछ मालूमात लेंगे कि ठीक है हम आपको ये सर्विस उस घर तक पहुंचा देंगे। फिर जैसे कहता है आपका उनके साथ कांटेक्ट हो जाएगा,
उनके साथ आपने एक एग्रीमेंट करना होगा कि इसमें से इतने पैसे हम आपको देंगे, बाकी वो पैसे लेने के बाद बस आपकी चीज़ 2000 की थी, 300 रुपया उनका डिलीवरी का खर्चा आया, तो वो 1700 रुपया बाकी आपने जो अपना अकाउंट नंबर दिया होगा उसके अंदर वो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से कैश ऑन डिलीवरी का जो बिज़नेस जो है वो चलता है। लेकिन उसके लिए आपके पास वेबसाइट का होना ज़रूरी है। अब वेबसाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, लोग कहते हैं डोमेन कहाँ से लें, होस्टिंग कहाँ से लें, और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए हमें। आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के लिए हैं। जिस तरह आप अगर देख लें कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म आता है अगर शॉपिफाई का, लेकिन उसमें आप शॉपिफाई पे जाएंगे तो वो कॉस्टली बहुत है, पर मंथ वो $6 से तो उसकी स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद पैकेजेस उनके बढ़ते जाते हैं, वो आगे आगे आते जाते रहे। तो अभी $6 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तकरीबन 300 के करीब डॉलर है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, कुछ आपकी कटौती वगैरह भी होती है, टैक्स भी पड़ते हैं आपको, तो 300 के करीब आप उसको डॉलर का लगा लें। वैसे 280 के करीब है, लेकिन 300 का आपका ख़र्चा आ जाता है। तो अगर $6 को मल्टीप्लाई करें आप 300 से, तो 1800 रुपीज़ आपको जो पर मंथ के आप उसके एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तकरीबन 2000 रुपया आपका जो है ये ख़र्चा हो गई होगा ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, अगर आपने शॉपिफाई के ऊपर जाना है तो। ईयरली प्लान उनका डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा इनके प्लान्स भी दिखा देता हूँ शॉपिफाई के। तो ट्रायल के अंदर तो आपको ये दो तीन महीने फ्री देते हैं। आपको कहते हैं कि जी आप जो है ये ट्रायल हमसे फ्री ट्रायल ले लें, लेकिन उसके बाद ट्रायल में ये होता है कि आपको जैसे ट्रायल आपका कंप्लीट होगा तो फिर आपसे वो चार्जेस काटना शुरू कर देंगे। बहरहाल एक ऑप्शन ये कॉस्टली ऑप्शन है शॉपिफाई वाला, ये इसका मिनिमम पैकेज भी जो है ना ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो बहरहाल हमने इसके लिए इस सॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हमने कुछ ऐसे प्लान्स निकाले हैं कि एक पाकिस्तान का आम बिजनेसमैन भी जो है वो भी इस अपने वेबसाइट को एक लॉन्च कर सके और कम से कम प्राइस के अंदर लॉन्च कर सके। अगर एक बंदा बिज़नेस वेबसाइट चलाता है तो बिज़नेस वेबसाइट के लिए उसको डोमेन नेम परचेज़ करनी है, होस्टिंग परचेज़ करनी है। बिज़नेस वेबसाइट के लिए उसको तकरीबन 10,000 रुपये का .com डोमेन के साथ उसको ख़र्चा आ जाता है। लेकिन अगर वो आ जाएगा ई कॉमर्स के ऊपर तो तकरीबन आपको 20,000 रुपया उसके अंदर पर ईयर का आपको कॉस्ट आ जाती है। तो अगर ये इनके प्लान में चलें तो फिर तो 24,000, यानी आप 2,000 रुपये एक महीने के करें तो 12 महीनों का तकरीबन 24,000, ये मिनिमम वाला पैकेज आपको बता रहा हूँ। तो अगर बाज़ लोग कहते हैं नहीं आप वर्डप्रेस पे बनाएं, वू कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लें, तो शॉपिफाई को छोड़ दें, आप वू कॉमर्स पे जाएं, वू कॉमर्स इंस्टॉल करके वर्डप्रेस के ऊपर तो वहाँ से आप चीज़ें सेल करें, बाय करें। इनिशियली तो ये बहुत अच्छा लगता है, सस्ता लगता है कि यार आपने वही वर्डप्रेस की वेबसाइट ली है जो कि 5,000 या 10,000 का आपको पैकेज पड़ा था सालाना, तो अब भी वो 10,000 वाला पैकेज जो है आपने सिर्फ सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल किया है और उससे आपको जो है ना ये मसला हल हो गया कि आप 10,000 में अब आपको पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर मसला ये होता है कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ करें। लेकिन जब आप ई कॉमर्स के लिए यूज़ करेंगे तो ई कॉमर्स में प्लगइन्स अपडेट होते रहते हैं, तो नॉर्मली वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स क्रैश कर जाते हैं या उसके अंदर कोई बग आ जाता है, उसमें फिर कुछ ना कुछ आपकी थीम अपडेट की वजह से इशू आ जाते हैं। तो वो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपको बड़ा मसला होगा। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, आपके पास ऑर्डर आए हुए हैं और आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है और अब उसके अंदर आप इशू रिजॉल्व करने लगेंगे, तो ये उन लोगों के लिए जिसका काम थोड़ा चल पड़ता है ना, उसके लिए फिर वो कहता है नहीं यार वर्डप्रेस पे तो मेरे लिए बड़ा मसला है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। तो शिफ्ट करने के लिए उसने जितना भी काम किया होता है वेबसाइट के ऊपर वो सारे का सारा उसको शिफ्ट करना पड़ता है और अच्छा खासा उसके लिए एक दर्द-सर बन जाता है। तो हमने इन सब मसाइल को देखते हुए तो पीके रिच का जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है। पीके रिच के प्लेटफॉर्म में हमने 2 कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट किया है, एक है ब्रिजी क्लाउड और एक और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इसके साथ ही ब्रिजी क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वही जो शॉपिफाई के ऊपर आपको जो बैकअप मिल रहा था, हर एक चीज़ आपको उसके अंदर मिल रही थी, CDN उसके अंदर इंस्टॉल हुआ था, SSL उसके ऊपर इंस्टॉल हुआ था,
तो क्लाउड का एनवायरनमेंट के अंदर जो अमेज़ॉन के फास्टेस्ट सर्वर हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि वेबसाइट का फास्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेबसाइट के ऊपर आपके क्लाइंट आएंगे कैसे? क्लाइंट इस तरह से नहीं आ जाते कि आप किसी को जो है ना आप कहें कि खुद ब खुद से आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको या तो एसईओ करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की, इतना बेहतरीन अपनी वेबसाइट को बनाना होगा कि लोग ऑटो पे ऑर्गेनिकली आपके पास आएँ। तो या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपको उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अपनी मार्केटिंग मतलब आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे या आप अपने यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाएंगे, इंटरनेट के ऊपर ऐड, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप ऐड चला के कर रहे हो। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को, क्योंकि जल्दी रिजल्ट आ जाता है, अगर आपका मार्जिन ज़्यादा निकल रहा है, प्रॉफिट आपको ज़्यादा आ रहा है उसमें से, तो बिलफर्ज एक चीज़ 2000 की आप सेल कर रहे हैं, 300 आपका डिलीवरी चार्जेस हो गए, 1700 रुपये हो गए, तो आपको वो कॉस्ट पड़ रही थी उसकी 700 रुपये की, तो फिर भी आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। 1000 में से अगर आप 500 रुपये अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगा दें तो आपको ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर से प्रॉफिट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप फेसबुक एड्स चलाएं, पेपर क्लिक, पीपीसी एड्स चलाएं। पेपर क्लिक जो होते हैं, हर एक क्लिक के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। यानी अगर कोई बंदा आपका ऐड, पीपीसी ये होता है कि जब कोई बंदा ऐड देख रहा है ना, आपको पैसे नहीं पड़ रहे उसके, लेकिन जैसे कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा या आपके व्हाट्सएप पे जाएगा तो उस वक्त वो आपके पेमेंट काट लेंगे। उसमें फिर ये होता है बिड्स लग रही होती हैं। पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा लोग मार्केटिंग पे ख़र्चा नहीं करते, इसलिए बिड का ख़र्चा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा इसका ख़र्चा होता है। तो अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो सबसे पहला मरला तो ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, और वेबसाइट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो आप उस पर कॉल करके आप हमसे रब्ता करें, हम आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दे देंगे। उसके बाद फिर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हम इंटीग्रेट करने का हमने ये ऑप्शन इंशाल्लाह लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट मंथ से हम इसको भी एक्टिव कर देंगे कि आपके अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको बिज़नेस वेबसाइट के अंदर मिले। ख़र्चा इसका आपको महीने का 1000 रुपया कर लें, साल का 12000 होता है, तो 2000 डिस्काउंट करके आपको तकरीबन 10,000 में आपको वेबसाइट पड़ जाती है .com के साथ। और अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएं कि ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आपने ऐड करवानी है, बीच में आपने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं, फिर यकीनन वो 20,000 के करीब आपको साल का ख़र्चा पड़ जाता है। महीने का 2000 और साल का तकरीबन 24,000, 4,000 डिस्काउंट मिल जाता है, 20,000 रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनवाने के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। और जो इसके अंदर क्वेश्चन उभरते हैं कि आया कि हम इसको चीज़ों को कैसे सेल करेंगे, कैसे हमने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने फेसबुक ऐड कैसे चलाने हैं, तो इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियोस के अंदर, अभी हम ई कॉमर्स ही के पीछे चलेंगे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको बेहतरीन अंदाज में कैसे बना के देनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में करें। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है कि वाक़तन इस पर मज़ीद वीडियोज़ बननी चाहिए, तो लाइक और कमेंट से हमें बताएं, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं उसके बारे में। तो वही जो नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 034593030101। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप अपना मैसेज कर दें कि आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हो सका आपको बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप जो वीडियो देखना चाहते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, उस पर हम वीडियो के अंदर भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप पर्सनली 1-to-1 अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।